हेलो एवरीवन। बेटा, आपको मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर, आपको अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या थे, फंक्शंस क्या थे और मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे। अब जो मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ उसके आगे का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपके अकाउंट्स के अगर कोई फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जो सबसे पहले आपके सामने लिखा है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है वो देखो लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका मतलब है जो भी अकाउंट में हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, वो वैसे तो हम बेसिस ऑफ बेटा एविडेंस करते हैं, लेकिन कई बार जो होते हैं हम रिकॉर्ड जो कर रहे होते हैं विदाउट एविडेंस कर रहे होते हैं। कुछ एरिया में हमें एस्टीमेट की ज़रूरत होती है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि हमने आपकी एसेट्स ऑफ द लाइफ देखनी है तो वो हमारा एस्टीमेट है। कोई सोचता है 10 ईयर तक कोई हमारा एसेट चलेगा, कोई सोचता है 15 ईयर तक चलेगा। ऐसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कोई भी आप उसमें ले रहे हो, तो वो जो भी एस्टीमेट कर रहे हैं वो आपके एग्जैक्ट नहीं होते। पर्सन टू पर्सन वो उसके जो आंसर है वो वेरी हो सकते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो मैं बता रही हूँ यही है कि वो फुली एग्जैक्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो है वो एस्टीमेट ले रहे हैं। सेकेंड है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं एसेट जो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स के अंदर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर लिखे आते हैं, और जो डेप्रिशिएट उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो होती है वो कई साल तक होती है, लेकिन उसकी जो भी रिकॉर्डेड की जा रही है वो करंट वैल्यू पे शो नहीं की जाती। जब हमने एसेट्स खरीदा होता है वो वाली हमने जो उसके अंदर एसेट्स की वैल्यू प्रोवाइड की होती है। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन हम उसके अंदर शो ऑफ कर रहे होते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता वो कितना हमारा जो है डेप्रिशिएट एसेट्स हो जाएगा, तो इसको अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं जो एग्जैक्टली नहीं होती। सेकंड ड्रॉबैक यही है। थर्ड है अकाउंटिंग इग्नोर्स अ क्वालिटेटिव एलिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका जो ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे स्किल ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में स्किल नहीं होगा तो कंट्रोल कैसे करें, लेकिन हमारे अकाउंट्स के अंदर स्किल ऑफ मैनेजमेंट को या स्टाफ की स्किल को इग्नोर किया गया है, या कोई पब्लिक रिलेशंस है उनको भी इग्नोर किया गया क्योंकि वो कहते हैं उसकी एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो ये भी एक हमारा जो है लिमिटेशन का पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है जैसा कि सामने लिखा है अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसका मतलब है अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट जो बीत गया उसके ऊपर हम लोग ले रहे हैं, और मनी जो एक मेजरमेंट यूनिट माना गया है और उसकी वैल्यू आपको पता है फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, बट आपको ये भी पता है ये स्टेबल भी नहीं होती। लेकिन अकाउंट्स के अंदर जो है हम ऐसा अज्यूम कर लेते कि मनी रिमेन स्टेबल, और प्राइस लेवल चेंजेस को हम कंसीडर इसके अंदर नहीं करते, जिसके कारण जो हमारा करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट हमें पता होना चाहिए वो हमें नहीं पता चल सकता। नेक्स्ट है लास्ट इसकी लिमिटेशन है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन करना है अकाउंट्स के अंदर। फिगर्स को जो है वो कुछ या तो छुपा दो या उसको ज़्यादा करके दिखा दो ताकि हमारी जो बेटर पोजीशन जो है लोगों के सामने आए। ये सबसे बड़ा हमारा जो है ड्रॉबैक है, और इसका क्वेश्चन बेटा अलग से भी बनता है। तो इसलिए विंडो ड्रेसिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैनिपुलेशंस ऑफ डाटा कहा जाता है इसको, मैनिपुलेट करके मतलब उसको ज़्यादा दिखा के शो ऑफ करके दिखा देना। तो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंट्स की ये जो है लिमिटेशंस है, जैसा कि आपके उस पर सारे लिखे हुए हैं। तो इसके सबके मतलब आपको पता होने चाहिए, इसका भी थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जैसा देखो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में नंबर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को देखता है, प्रॉफिट को असरटेन करने वाला ये काम करता है, फाइनेंशियल स्टेटस जो बिजनेस का होता है उसको बताता है। तो मेन पर्पस इस ब्रांच का जो है कि असरटेन करना फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड क्या है। इसके खाली मीनिंग आपको आनी चाहिए, इससे डेप्थ तक ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, अभी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है हमारी
कि जो हमारा जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, वो असरटेन करता है। और कॉस्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने का ये काम करता है या डिसाइड करता है कि ये जो मेन जो हमारा पर्पस है इस डिपार्टमेंट का, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी है वो गुड्स की कितनी है और कॉस्ट ऑफ रनिंग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कितनी आ रही है। सेलिंग प्राइस उसी के बेस से हम फिक्स करते हैं अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता होगी प्रोडक्ट की। तो ये डिपार्टमेंट यही काम करता है। नेक्स्ट सामने लिखा देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है ये कवर करता है सारे उस एरिया को, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग को, बजटरी कंट्रोल को, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल मेथड, ऑडिटिंग करना, वर्किंग कैपिटल क्या हमारा रहेगा, इस सब चीज पे फोकस करता है ये वाला डिपार्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस ब्रांच का? टू प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजन। जो भी जिस भी एस्पेक्ट के लिए उसको डिसीजन लेना है, अगर वो सारी चीजें इसको देखेगा तभी वो डिसीजन को ले सकता है। वो आपकी सेल्स को कैसे फोरकास्ट करेगा, कैश फ्लो कैसा चल रहा है, हमारी परचेज क्या रिक्वायरमेंट, ये सारे काम इस डिपार्टमेंट में किए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का मतलब होता है ये ब्रांच जो अकाउंटिंग की है वो इसलिए बनी है कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस को निकालती है। टैक्स को कैलकुलेशन करने का ये काम करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, जो भी आपके है, वैल्यू एडेड टैक्स हुआ, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी, ये सारे कंप्यूट जो है वो टैक्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो ये हमारे को टैक्स को कैलकुलेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसका मतलब है ये ऐसा प्रोसेस जो आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, कम्युनिकेट करता है सोशल इफेक्ट, जो बिजनेस के डिसीजन है हमारे, उसकी जो जजमेंट है, वो जो डिफरेंट यूजर है जो इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उनको इंफॉर्मेशंस देता है। तो इसके अंदर आपको केवल बेटा मीनिंग आने चाहिए, ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में लिमिटेशंस आपको आनी चाहिए, उसमें से क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है। नेक्स्ट जो है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है बेटा, जैसा सामने लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट कौन सी पार्टीज हैं जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये भी पॉइंट आपने कर लिया है, लेकिन फिर भी एक हेडिंग है तो उसको हमको समझाना पड़ रहा है। इसको 2 कैटेगरी में, जैसा मैंने ऊपर देखो डिवाइड करा हुआ, एक तो इंटरनल यूजर जिसमें ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज या वर्कर आते हैं। एक्सटर्नल यूजर है जिसे प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर आ सकते हैं, क्रेडिटर्स आ सकते हैं, आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनल यूजर का मतलब जो अंदर लोग काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, कंपनी में या बिजनेस में, उनको ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे हेल्प कर रही है। नंबर 1 है ओनर। आपको पता है ओनर तो चाहता ही है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है टू अर्निंग प्रॉफिट। तो जरूरी बात है ये इंटरेस्टेड रहते हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी बिजनेस की क्या है, चाहे स्मॉल साइज का बिजनेस हो चाहे मीडियम साइज का बिजनेस हो बेटा, जनरली वो डायरेक्ट कंट्रोल बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस के ऊपर कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कैसे अर्न कर सके, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी जो है वो सही तरीके से कैसे रह सके। तो इसलिए करके हमारा जो ओनर है वो इंटरेस्टेड रहता है इसको स्टडी करने के लिए। सेकेंड है मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट के लिए क्यों यूजफुल है, बिकॉज दे टेक द फाइनल डिसीजन। ये सारे आप पहले कर चुके हो, चाहे लार्ज स्केल का बिजनेस करो चाहे स्मॉल स्केल का करो। आपका मैनेजमेंट हमेशा चाहेगा कि मैं जो भी डिसीजन लूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है, जो अकाउंट्स में प्रोवाइड कर रहा है उसके बेस पे वो ये देखता है मैनेजमेंट कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हमारी कितनी है या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितनी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अगर हमने फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उसके लिए हमको क्या डिसीजन लेने या कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं। तो इसलिए करके हमारे मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। ये इन्फॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इसलिए स्टडी की जाती है। थर्ड इंटरनल के अंदर एम्प्लॉयज और वर्कर, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम कर रहे हैं तो ये तो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। ये असेस करते हैं कि हमारी एबिलिटी के कारण इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी रेम्यूनरेशन हमको सही मिले, हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट हमें सही मिले,
हमारे ही जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ये लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि इन्हीं एम्प्लॉयज या वर्कर के बदौलत ही हमारा पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। इट मीन्स दैट दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू स्टडी द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बिजनेस। जो डाटाज हैं उसको वो स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी रेमुनेशन चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट की भी वो डिमांड करना चाहते हैं, तो इसको देख के ही वो बोल सकते हैं। दीज ऑल आर द इंटरनल यूजर, जिनके लिए फायदे का काम करता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल में प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है हमारे, मतलब कि जो ये जज करते हैं कि क्या इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, कि हमारे को इसमें पैसा लगाने का हमें फायदा होगा। इसको देखते हुए अगर बिजनेस सही चला तो दूसरे लोग जो हैं वो भी जज करते हैं और इसमें पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, इसके शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। सेकंड है क्रेडिटर, चाहे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर हो चाहे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर हो। जो सप्लायर जो हमें उधार माल बेचते हैं, वो जो सप्लायर होते हैं वो तभी आपको लंबे समय तक या छोटे समय तक उधार माल बेचेंगे क्रेडिट में, जब वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से जान जाएंगे। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो सप्लायर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें क्रेडिट फैसिलिटीज दे सकता है। अगर उसे लगेगा इसकी अच्छी पोजीशन नहीं है तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए देगा या नहीं भी देगा, तो इसलिए ये इंटरेस्टेड रहते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सामने लिखा है, दे आल्सो प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन। दे आल्सो वांट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, बिकॉज दे एडवांस लोन टू आवर बिजनेस। वो लोन वगैरह तभी एडवांस करेगा या उसको सेफ्टी कब नजर आएगी, जब वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानेगा, तो इसलिए ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। सरकार जो है हमारी जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है कि किस जगह पे एक्टिविटीज में कितना हम रिसोर्स को लगाएं, और हमारी जो गवर्नमेंट जो होती है वो डिटरमाइन भी करती है टैक्सेशन, हाउ दे मेक द टैक्सेशन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। वो आपकी बिजनेस की इनकम को देखती है, फिर नेशनल इनकम देखती है, वो डाटास को कलेक्ट करती है और उसके बेस पे जो है टैक्स लायबिलिटी पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस पे इम्पोज करती है। तो ये मैंने आज आपको हेडिंग्स बताए डिफरेंट टाइप्स के कि कौन कौन से हैं। आपके ये थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लिमिटेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के क्वेश्चन उसमें से भी बनते हैं बेटा, आप जरा ध्यान देखना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के खाली आपको मीनिंग आने चाहिए, बस उसमें से कम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये जो यूजर है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, इसको भी आप थोड़ा स्टडी करना, इसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द concept regarding our limitation of accounting, branches of accounting and our internal or external user of accounting. अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में जल्द ही बनाऊंगी और आपको नेक्स्ट टॉपिक इस लेसन का डालूंगी।